हेलो दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी वालों के लिए 2022 में एक अच्छी खबर आई थी, जो कि 3 साल बाद आई थी कि उन लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छी बात थी। बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, बच्चों ने अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया, और यहां पर आप लोग एक एक चीज को नोट करते जाइए और हम देखेंगे कि कैसे इसमें घपला हुआ है, किस तरीके से इन्होंने घोटाला किया है। इस चीज को अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है, लाइव प्रूव करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज को आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, और समझते जाइएगा कि इन लोगों ने कैसे और कहां कहां घपला हुआ है, क्योंकि ये आंकड़े सेम बताते हैं। अगर इस हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखते हैं तो आंकड़े बिल्कुल सटीक कहते हैं कि इन्होंने पूरा एकदम घोटाला जम के किया है, जम के इन्होंने जो है गलत काम किए हैं। तो 2022 में जब एग्जाम कराए गए तो उस समय कुछ डाटा इस टाइप से निकल कर आ रहा था कि लगभग 60% के आसपास जो है स्टूडेंट अटेम्प्ट किए थे। मतलब 60% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अटेम्प्ट किए, पेपर दिए जाके, और जो 40% थे वो गए नहीं। बात समझिएगा यहां पर। तो देखो 40% तो यही बच्चा छट गया, अब बचा 60%, ठीक है। लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो उसका लगभग 60 लाख बच्चा तो एग्जाम देने गया, ठीक है। बात यहां तक क्लियर हुई। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला था, इनकी जो वैकेंसी थी वो थी लगभग 1 लाख के आसपास, ठीक है, 1 लाख से कुछ ज्यादा है, ठीक। जिसमें सीसीए वालों का जो अप्रेंटिस करते हैं रेलवे में, उनके भी 20%, इनके कितना 20% जो है इसी में पद इंक्लूड है। चलो इनका 20% हटा देते हैं, जो कि 20,000 के आसपास बनेगा, ठीक है। 20% अगर 1 लाख का ही निकाल लें, जबकि 1 लाख से कुछ ज्यादा वैकेंसी थी, ठीक है, 1,03,000 के आसपास थी, तो हम 1 लाख मान के चलते हैं, उसमें से 20% इसको निकाल देते हैं, तो देखिए 20,000 तो ये वैकेंसी निकल गई, तो बाकी बची कितनी मेरे भाई, बाकी 80,000 बनी, 80,000 के आसपास बनी ये वैकेंसी थी, ठीक है। अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी थी, किसी जोन में ज्यादा थी और किसी जोन में कम थी। अब 60% बच्चा देखो इस एग्जाम 80,000 सीट के लिए बैठेगा, ठीक है। इनके लिए चलो हम छोड़ देते हैं, अभी इनकी बाद में बात करेंगे सीसीए वालों की, ठीक है। इनके लिए मान लो बैठा जाके। अब क्या हुआ, उसके बाद एक और अच्छी खबर आई बच्चे के पास 2023 के आसपास, ठीक है। 2022 जब खत्म होने वाला था, ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक में उसका रिजल्ट जारी कर दिया, ठीक। रिजल्ट जारी कर दिया भाई, बच्चों को बड़ी खुशी हुई, ठीक। आपने जब एग्जाम दिया था, हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था, तो एग्जाम का पैटर्न भी बहुत अच्छा था, एग्जाम का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। अब हम अच्छा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन बच्चों ने एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया था। आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी में डिफरेंस तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो लोअर है, यानी उसको हम लोअर कैटेगरी में रखते हैं, और जो एनटीपीसी का है उसको हम हायर कैटेगरी में रखते हैं। तो आप लोग इतना भी समझ सकते हैं कि जो लोअर कैटेगरी का एग्जाम होगा उसमें जो पैटर्न होगा, मतलब लेवल जो होगा पेपर का, वो थोड़ा सा लो ही आएगा, है ना। और अपर लेवल का होगा उसमें भाई अपर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, देखो उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम किसी क्लर्क का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक, और एक बच्चा आईएएस का पेपर देने जा रहा है जो आईएएस अधिकारी बनता है, तो उन दोनों के पेपर के बीच में कितना डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक उसी तरह से एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर में भी लेवल में अंतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनटीपीसी के जो बच्चे बैठे हुए थे एनटीपीसी में ज्यादा स्कोर किया, जबकि ग्रुप डी में उनका कम स्कोर रहा। इससे यह साबित होता है कि ग्रुप डी का जो पेपर था उसका लेवल एनटीपीसी से ज्यादा था। बात लेवल बनाया, हम उस पर भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, आप कितना भी लेवल बनाइए आपके हाथ में है, लेकिन आपने हाई स्कूल लेवल से ही बनाया, लेकिन उसको आपने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि उसका लेवल इंक्रीज हो गया, कोई बात नहीं इसमें। अब क्या हुआ, अब भाई जब
सोचने वाली बात है, ग्रुप डी का बच्चा बैठेगा इसमें, उसकी आपने जो क्वालिफिकेशन मिनिमम निश्चित की थी वो हाई स्कूल थी, तो आपने हाई स्कूल के हिसाब से डिजाइन किया था, तो बच्चा हायर वाला भी कम ही इसमें नंबर कर पाया, क्योंकि एनटीपीसी में जो ज्यादा कर रहा था उसने इसमें कम नंबर किए हैं। ऐसे ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जिसने एनटीपीसी में ज्यादा नंबर गेन किए, लेकिन ग्रुप डी में उसके नंबर बहुत कम हो गए, मतलब 60 के 60 के आसपास हो गए अच्छी अच्छी जोन से। चलो अब हो गए तो उसका कट ऑफ भी नीचे जाना चाहिए। यह भी हुआ कि कट ऑफ भी पहले की अपेक्षा, पिछले वर्षों की अपेक्षा ग्रुप डी का कम गया, इसमें भी कोई बात नहीं। अब आप यहां पर समझिए कि हुआ क्या। अब यहां पर घपला क्या होता है, देखो भाई, सोचने वाली बात यह है कि 2019 में इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे, मार्च 2019 में शायद इसकी लास्ट डेट थी जब इसके फॉर्म होना बंद हो गए थे। अब 2022 में आप पेपर कराते हैं। अब यहां सोचिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस पर भी बात करेंगे, पहले ये समझ लो कि हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं घपला हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। तो पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है वास्तविकता में, सही मतलब गलत काम हुआ है या गलत काम नहीं हुआ है। तो 2019 से 2022 के बीच में 3 साल हुए थे, ठीक। अब इसमें देखो ग्रुप डी वाले में, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी में जिस बच्चे ने अप्लाई किया था उसने एनटीपीसी में भी कर रखा था, ठीक। और एनटीपीसी वाले और ग्रुप डी वाले काफी बच्चे कॉमन थे। अच्छा, जो ग्रुप डी एनटीपीसी में कर रहा है उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो एडवांस लेवल के थे, जिन्होंने आईएएस तक की परीक्षा में भी अप्लाई किया होगा, ठीक। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि आईएएस वाले ने अप्लाई नहीं किया होगा यहां, लेकिन हाँ जो एसएससी है, बैंक है, उनके बच्चे इसमें 100% आए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बैंक और एसएससी में सिलेक्शन ले चुके होंगे इन 3 सालों में। बात समझ आई नहीं समझ आई भैया? अगर मान लेते हैं इसमें से 5% बच्चा भी इस 60%, मतलब 5% बच्चा भी हम कह देते हैं कि चला गया, 5% बच्चा भी मतलब दूसरे जॉब में कहीं शिफ्ट हो गया, ठीक। उसके बाद कुछ बच्चा जो है एनटीपीसी में गया, ठीक। हम मान लेते हैं कि एनटीपीसी वाले ने एग्जाम भी दिया, सब कुछ किया, ठीक, वो यहीं बना रहा, वो नहीं यहां से हटा, या मान लो यहां से चला गया, यही मान लो, ठीक। तो कुछ बच्चे तो यहां चले गए 3 साल में अपना सिलेक्शन लेके, ज्वाइनिंग लेके। एनटीपीसी वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसमें अप्लाई नहीं किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एनटीपीसी में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा और वो कंफर्म होंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो फिर आगे पीटी के लिए नहीं जाएंगे अगर वो कट ऑफ क्लियर कर भी लेते हैं तो, ठीक। तो पीटी के लिए क्यों जाएगा भाई? जब कोई स्टेशन मास्टर बन रहा है, कोई क्लर्क बन रहा है, टिकट क्लर्क बन रहा है, तो वो क्यों जाएगा फिर पीटी देने? बात समझने वाली है, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहां से कट हो गए, ठीक। अब देखो समझो एक बात कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो 16 जोन है उस जोन में जो हाईएस्ट गया है वो दिल्ली का गया है, ठीक है, दिल्ली का गया है, ठीक। अब दिल्ली से यहां समझिएगा बात, दिल्ली का गया है जर्नल का 70 से कुछ ज्यादा, हम 71 मानते हैं, 70 प्लस है, ठीक, जर्नल का, यूआर का। अब आप सोचने वाली बात है, दिल्ली में सबसे ज्यादा 13,000 वैकेंसी थी, पता है आपको, 13,000 वैकेंसी थी, और यहीं का कट ऑफ ज्यादा चला गया। अब देखिए यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अदर जोन में कम गया है, हम अदर जोन की भी बात करेंगे, ठीक है। पहले यहीं की समझ लेते हैं कि एक मोटा सा हम आपको आइडिया देते हैं कि गलत हुआ या नहीं हुआ उसको। देखिए 70 गया मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया, यहां 13,000 वैकेंसी थी, ये कह रहे हैं सीसीए भी इसी में जुड़ा हुआ है, सीसीए की लगभग 3,000 के आसपास बनती है, उनको भी निकाल दो, 10,000 के आसपास लगभग जो है अन्य जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब 10,000 वैकेंसी है एक जगह, ठीक है, 10,000 वैकेंसी है, तो और अन्य दूसरी किसी जगह इसकी आधी भी है, कहीं मान लो 5,000 ही हैं। तो अब आप सोचिए, सोचने वाली बात है, कट ऑफ इसकी ज्यादा जाएगी या इसकी ज्यादा जाएगी? अब आप कहेंगे कि भाई देखो अब तुम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, मेरे को बोलोगे, क्योंकि 10,000 मान लो
सीटें तो लोग यहाँ ज्यादा बैठे होंगे, हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ लोग ज्यादा बैठे। आप यहाँ 10 करोड़ लोग बैठा दो, आप यहाँ 10 करोड़ लोग बैठा दीजिए, इसका मतलब ये थोड़े है कि यहाँ पर आपने 10 करोड़ लोग बैठा दिए तो इसकी जो कट ऑफ है वो हाई चली जाएगी। कट ऑफ हाई जाने का रीजन ये होता है कि जो अच्छे बच्चे बैठते हैं वो कट ऑफ ऊपर करते हैं। मतलब कोई हायर ज्यादा दिन से तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ने में ज्यादा तेज है, वो हाई कट ऑफ मतलब ज्यादा नंबर लाएगा। भाई जो ज्यादा नंबर लाएगा वही तो कट ऑफ को तेज करेगा, वही तो कट ऑफ को ऊपर उठाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, लेकिन ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया इसका मतलब ये नहीं है, इसका प्रूफ ये नहीं है कि वहां पर जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे ही हैं। बात समझ में आ रही? भाई सारे बच्चे यहां पर अच्छे ही आ गए और वो भी हायर कैटेगरी के। हम ये भी मान लेते हैं कि यहां सारे बच्चे अच्छे आ गए, हम इनकी हर एक बात से सहमत हैं और उसका हर एक का काउंटर है, लेकिन इस काउंटर का जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, वास्तविकता यही होगी। हम ये भी मान लेते हैं कि सारे बच्चे अच्छे यहीं आ गए, ठीक है, कि हर बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 यहां पर किया है। ठीक है, चलो 100 आउट ऑफ 100 किया है। अब बताओ जो यहां पर 100 आउट ऑफ 100 करेगा, अगर उसने एनटीपीसी में अप्लाई किया होगा तो क्या वो एनटीपीसी में सिलेक्ट नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई बना था, जो कि हमने पहले ही बात की थी कि इसका लेवल बहुत हाई था, एनटीपीसी वाले इसमें कम कर रहे थे। ठीक, चलो एनटीपीसी में नहीं किसी अन्य में भी उसने अप्लाई किया होगा। जब वो तेज बच्चा है तो ग्रुप डी के लिए ही नहीं बैठा होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ हम ग्रुप डी में ही रेलवे में करेंगे जाके, हमें जो है ट्रैक मेंटेनर की ही जॉब करनी है, हमको क्या करना है, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है उसी की जॉब करनी है, हमें एसएससी की नहीं करनी, हमें बैंक की नहीं करनी। ये सोच के नहीं बैठेगा। वो यहाँ पर क्यों आएगा जब वो अच्छा है? ठीक, और मान लो वो कट ऑफ कर भी लेता है तो उसका कहीं ना कहीं इन 3 सालों में हो भी गया होगा। ठीक है, वो एक जगह नहीं बैठेगा। जो बच्चा होशियार होगा, तो सोचिए आप अगर अच्छे हैं पढ़ने में तो क्या आप एक ही जगह के लिए बैठे रहेंगे? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इस बात से कोई सहमत नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि सारा अच्छा बच्चा यहीं बैठ गया आके, जबकि 5000 वाले की 5000 जहां वैकेंसी है, 6000 जहां वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी, इसमें सीसीए भी जुड़ा हुआ है, उसकी कट ऑफ इससे नीचे जा रही है। उसकी ज्यादा से ज्यादा 64 गई थी कोलकाता की, 64 प्लस पॉइंट में थी। ठीक है, जो यूआर की बता रहा हूं मैं, केवल यूआर की, ठीक है, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो कोलकाता की इतनी गई थी। ठीक है, हाईएस्ट थी, सेकेंड हाईएस्ट दिल्ली के बाद। ठीक, तो अब इतनी जा रही है जनरल की, लेकिन दिल्ली की इतनी गई। इसका क्या मतलब? इसका साफ मतलब ये निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने यहां पर पूरा सा घोटाला किया हुआ है। अगर अच्छा बच्चा मान लो यहीं के लिए बैठा रहा ग्रुप डी के लिए ही और कहीं नहीं गया वो, ठीक, अब क्या हुआ? चलो अच्छा बच्चा इसके लिए बैठा रहा। अब ये भी कह सकते हैं कि हाँ इन 3 सालों में एग्जाम कम हुए, मानते हैं एग्जाम कम हुए, लेकिन बैंक और एसएससी ने खूब एग्जाम कराए हैं। ठीक, और ज्वाइनिंग भी दी है, क्योंकि बैंक और एसएससी बहुत जल्दी से काम कराता है। अब 2022 में तो एग्जाम खूब हुए हैं और ज्वाइनिंग भी हुई है लोगों की। ठीक है, अब 2023 आया है, अब तो एग्जाम धड़ाधड़ हो रहा है। ठीक, तो 2022 का जो पूरा साल रहा है, ठीक है, उसमें ज्वाइनिंग जो अच्छा बच्चा यहां था वो जरूर ले लेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसमें इन्होंने गड़बड़ करके रखा हुआ है। ठीक है, जिससे कि उन्होंने जो है अब इसको शो नहीं कर रहे हैं, इसको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ठीक से। कहीं कहीं का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हटाया जा रहा है, बार बार कई जोन का रिजल्ट हटाया गया। ठीक, रिजल्ट आया, बच्चों ने आपत्ति की, फिर रिजल्ट हटाया गया, बच्चे ले लिए गए, उनका डीबी मेडिकल करा दिया गया, उसके बाद फिर उनको निकाल दिया गया, उनकी जगह दूसरे बच्चों को लिया गया। कम मार्क्स वाला बच्चा अंदर होता है, ज्यादा मार्क्स वाला बच्चे को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस भी आए हैं कई कैटेगरी में। ठीक है, तो ये मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये प्रूफ है। ठीक, ये प्रूफ है, बच्चे इसके लिए प्रूफ दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बस यही है कि आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग भरोसे किसके बैठे रहते हैं? जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं टीचर्स का पढ़ाना काम है, उनको तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वो क्यों करेंगे भाई? अगर वो अपना काम बंद करके आपके साथ जाएंगे तो उनका तो काम चला गया। ठीक, उनका पढ़ाना चला गया। ठीक, उनके यूट्यूब पर व्यूज आने बंद हो गए, उनका जो सैलरी आएगी, उनकी जो पैसा मिलेगा वो उनका कम हो जाएगा। वो क्यों तुम्हारे पीछे जाएंगे? ठीक,
काम आपका है, लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा। ठीक, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये मेरा बेसिक, हाँ हम भी इसमें लगे हुए, हम केवल इसी के शिकार नहीं है, इसके अलावा हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उस समय अकेला था तो मैं किसी से कुछ कह नहीं पाया। ठीक, और इसके सारे एविडेंस मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पर आरटीआई डालते हैं तो आरटीआई का जवाब भी आपको सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, वो टालते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कहेंगे अब तो टाइम ओवर हो गया, अब इसके लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप किसी भी यूट्यूबर के चक्कर मत फंसिए। यूट्यूब वाले पढ़ाने वाले आते हैं कि हाँ लीजिए एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, अब एएलपी का पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उन्हें आपके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्हें आपको पढ़ा के ही फायदा मिल सकता है, तो वो आपको बेवकूफ बनाकर पढ़ाकर वही फायदा उठाना चाहेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर सभी जोन्स की, मैं केवल इस जोन का मैं एग्जाम्पल दिया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसी के कह रहा हूं बाकी में नहीं, सभी जोन में बहुत ही ज्यादा धांधली है, एकदम पूरा मतलब गलत तरीके से किया जा रहा है। ठीक, और फिर 3 सालों में जो वैकेंसी नहीं आई है उसका क्या, उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। अभी देखिएगा 2024 में इलेक्शन जब होंगे, सारा कुछ सब कुछ मेंटेनेंस सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक, ना वहां कोई कोरोना आएगा, ना कोई भूकंप आएगा, ना कोई बाढ़ आएगी, ना कहीं सूखा पड़ेगा। ठीक, कुछ नहीं होगा, सारा कुछ सब अपने आप सही हो जाएगा। एक तय अवधि पर, एक तय समय पर वोटिंग होगी, उसका नतीजा आएगा और तय समय पर ही पीएम चुन लिया जाएगा। सब कुछ एक तय समय पर हो जाएगा। और कुछ अगर नहीं होगा तो बेरोजगार जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो अपने पढ़ाई कर रहा है, हम जैसे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन अपने आप को इस एजुकेशन में झोंकते हैं और उसके बाद हमें मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन और कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा यही सब कुछ मिलता है कि हमें टेंशन मिलती है, स्ट्रेस मिलती है, इसके अलावा बाद में कुछ नहीं मिलता है। रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि सीटें पहले से ही फुल हो गई थी, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। अब आप आए हैं तो अगर पैसे दीजिएगा तो आप सिलेक्शन पाएं, नहीं तो आप बैठिए घर पर और आगे की पढ़ाई कीजिए। फिर कभी अगर जिंदगी में पैसा हो तो पैसा दे के नौकरी ले लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो इन चीजों पर हमें सबको एक साथ आना है, एक साथ आकर आंदोलन करना है। बिना आंदोलन के कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होता है हिंसात्मक कुछ नहीं होता है। जब व्यक्ति के पेट में रोटी नहीं होती है तो वो हिंसा सब कुछ भूल जाता है। ठीक, फिर उसको क्या चाहिए होता है, सब उसको चाहिए होता है उसका हक, और हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, हक के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ा। बिना लड़े आपको हक नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें लड़ना है, एकजुट होना है और एकजुट होकर सभी लोग इकट्ठे होकर सभी जोन के लोगों को एक साथ अपना आंदोलन करना है। ठीक है, और आंदोलन चाहे अहिंसात्मक हो चाहे हिंसात्मक हो, किसी भी रूप में कोई बुराई नहीं है। कुछ भी अपनी बात को कहना, जब हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, हमारी बात को जबरदस्ती दबाया जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा, तो फिर तो मजबूरी है आपको अपनी बात कहने के लिए। हमारी बात कोई सुनना नहीं चाहता है तो कुछ किसी ना किसी तरह से तो हम अपना ध्यान अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचेंगे। ठीक, या तो आप हमारी बात को सुनिए और हमारे जो काउंटर क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दीजिए। उनका आंसर नहीं होगा उनके पास। ठीक है, तो आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक साथ आए, किसी के भरोसे ना बैठे। ठीक, जो साथ आता है ठीक, नहीं आता है तो ठीक, आपस में इकट्ठे होकर और एक साथ चलिए, आंदोलन कीजिए, ताकि जो हम जैसे लोग जो पढ़ने वाले हैं तो उनका जो भविष्य है, उनके हाथ से रोटी छीनी जा रही है, वो कम से कम उनको मिल सके।